एंड वेलकम। चलिए तो बॉटनी का कुछ सेक्शन ले रहे हैं। डैश एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट एंड मेटाबॉलिज्म आउट ऑफ देम जैसा मैक्रो। तो मैक्रो में कौन आता है? तो मैक्रो में आता है नी सू CHOPP का मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं। तो देखो सेकंड वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है आपका नीसू चॉप का मग। ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना, इसको मैक्रो है। तो 17 एंड 9 हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन। तो डी कार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड का कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। रीड द स्टेटमेंट। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक एंडोर्जेनिक एंडोर्गोनिक एंड मतलब एनर्जी लगती है। ऑक्सीडो रिडक्टेंट सही है। फोटोसिंथेसिस ऑल प्रोकैरियोट गलत है। तो ओनली बी इज़ करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक। हु इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर से आता था, ये वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था, माइल स्टोन एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट C3? ट्रू बोला ना। फोटो रेस्पिरेशन होता है इसमें, नहीं लिखा है इसमें, होता है, गलत है ये। मोर एफिशिएंट गलत है। क्रैंस एनाटमी, तो C3 प्लांट क्रैंस एनाटमी दिखाता है, गलत, C4 दिखाता है। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। रेस्पिरेटरी RQ मोर देन वन, तो ये ऑर्गेनिक एसिड के लिए होता है। DNA सिंथेसिस इनहिबिटेड इन द एब्सेंस ऑफ, तो मैग्नीशियम चाहिए पड़ता है। इन क्लोरोप्लास्ट कार्बन रिएक्शन फोटोसिंथेसिस अकर इन, कार्बन रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? तो ये होता है स्ट्रोमा के अंदर में। हेक्सोकाइनेज ऑफ EMP पाथवे एट फॉस्फेट ग्रुप 2, तो ग्लूकोज में ATP से यूज़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। कोएंजाइम A इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो कोएंजाइम A जो है आपका एसिटिल कोएंजाइम A यानी लिंक रिएक्शन बनाने के लिए, और क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिल कोएंजाइम A बनाने के लिए होता है। तो C और D फर्स्ट ऑप्शन। पाथवे कॉमन बोथ एरोबिक और एनारोबिक के लिए, तो ये EMP पाथवे है, इसी को आप ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये आपका ATP सिंथेटेज कहलाता है। प्लांट सेल वॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कैल्शियम चाहिए पड़ता है, कैल्शियम सेल वॉल के लिए जो है मेजर कंपोनेंट। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट वाला हो जाएगा ना आपका मिडिल लैमेला में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन विच रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन कहाँ बनता है? तो ल्यूमन में बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही होगा आंसर। स्ट्रोमा सेम है। NADPH कहाँ बनेगा? स्ट्रोमा में बनता है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये स्ट्रोमा में बनता है, ये भी स्ट्रोमा में बनता है। ट्रायोस फॉस्फेट भी स्ट्रोमा में बनता है। डीनाइट्रिफिकेशन ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल इज डन बाय। डीनाइट्रिफिकेशन तो DPT है ना, इसको याद रखना। DPT डीनाइट्रिफिकेशन बाय सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। नेक्स्ट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ शोज several layer of bundle sheath cells around the vascular bundle, no intercellular space, large number of which of the following can be source of such leaves। तो ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट का एग्जांपल शॉर्गम है आपका यहाँ पर। ठीक है। बाकी C3 प्लांट है, टोमेटो, बेल पेपर, वीट वगैरह C3 प्लांट है। एक्सेसरी पिगमेंट के लिए कौन सा अलग है? तो क्लोरोफिल A जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल A जो है ये आपका रिएक्शन सेंटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में आपको क्या मिलता है? तो साइट्रिक एसिड मिलता है, अल्फ़ा कीटो मिलता है, मैलिक। एस्पार्टिक एसिड नहीं है इसका इंटरमीडिएट। ठीक है, मैलिक एसिड तो है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है ना। हाँ, ये एस्पार्टिक एसिड इसमें नहीं आता। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, N2 is converted into ammonia, NH3 is converted into nitrate, amino group of one amino transferred to keto group of, ये थर्ड यही है आपका ट्रांसएमिनेशन ग्रुप में जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट मैच द कॉलम करना है, कॉलम 1 और 2 को। तो 1 में जिंक, क्लोरीन, सेलेनियम और मोलिब्डेनम। तो क्लोरीन तो आपका ये वाटर स्प्लिटिंग में हो जाता है,
जिंक जो है आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस में आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। 2 3, देखो 2 3 पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, यही होगा। फिर सी का फर्स्ट है, बेनिफिशियल एलिमेंट है, और डी का फोर्थ है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनस एक्टिवेटर। बिल्कुल सही है आपका, ठीक। तो इसलिए जितना पता उतना चेक कर लीजिए, कितना आपके आंसर में चेक मैच कर रहा है, उस हिसाब से आपके आंसर आ जाते हैं। PS1 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इमिडिएटली फ्रॉम, तो नॉन साइक्लिक में कहाँ से आता है? तो ये जो है आपका फेराडॉक्सिन के थ्रू जो है आपका ये आता है। मतलब देखिए PS2 से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये फेराडॉक्सिन के पास गया, फेराडॉक्सिन PS1 को दे देता है ये आपका। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट सेल्स। मिनरल्स जो आपका है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट सेल कैन बी डिमार्केटेड टू मिनरल। पहला फेस कौन सा है? तो पहला जो है पैसिव, पहला अपटेक जो है पैसिव होता है, आउटर स्पेस जो होता है इनके अंदर में हो जाता है आपका, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, वन साइंटिस्ट स्टडीड प्लांट एंड फाउंड दैट 2 कार्बन फॉस्फोरस लीव्स व्हेन पुट इन लेस कंसंट्रेशन एंड हाई O2 एनवायरनमेंट, इधर कुड भी ये। तो शुगर केन है, ये शुगर केन में नहीं होता है, C4 में नहीं होगा, C4 में नहीं होगा, है ना। पाइसम सताइवम क्या है? मटर है, ठीक है। तो शॉरगम, शुगर केन, ये C2 प्लांट, C4 प्लांट है, इनमें तो नहीं होगा। और जी मेज भी, ये भी आपका है। तो ये पाइसम सटाइवम C3 प्लांट हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर यही होगा प्रोबेबली। फिर भी देखिएगा इन दोनों में से ये क्या है, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जी मेज जो है आपका ये अलग है, तो ये C4 है वैसे। शुगर केन, शॉरगम, जी मेज, पाइसम सटाइवम C3 प्लांट है। GTP फॉर्म ड्यूरिंग, तो ये GTP बनता है आपका केल्विन साइकिल में बनता है, नहीं, ये बनता है आपका क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं आपका, ठीक है। सेकंड हो जाएगा GTP फॉर्मेशन। What will be the net gain of ATP if one molecule of PGL in respired aerobically, ठीक है। अच्छा, नेट गेन ऑफ ATP, एक PGL एरोबिक रेस्पिरेशन में चाहिएगा। तो एक PGL मतलब कितना हो गया? देखो 38, 40 तो बन रहा था आपका, ठीक है। 40 बनता है जब 2 जाएंगे, ठीक है, और एक जाएगा तो 20 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। बाई प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ अ, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 3 कार्बन का जो है बनता है। लैक्टिक एसिड कितने हैं? 3 कार्बन का है ये आपका। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो है आपका कौन सा अलग है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम पूछ रहा है ना, एनोलेज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो पायरुवेट फॉस्फोफ्रक्टो पायरुवेट काइनेज, है ना। ये है, ये है, ये है, ये जो है अगले स्टेप में लिंक रिएक्शन में चला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंजाइम चाहिए जो है आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच इज़ ट्रू फॉर देम। सल्फर एब्जॉर्ब बाय रूट इन फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस, सही है। और पोटेशियम हेल्प मीटिंग टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल, दोनों सही है। बोथ A and B आर करेक्ट जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट NaDH2 ऑक्सीडाइन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस प्रोसेस एक्सेप्ट, तो NaDH2 जो है आपका इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। क्रेब साइकिल में ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब NaDH2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, बन रहा है ये आपका। तो ये ऑड वन है इसके अंदर में। नेक्स्ट मिस मैच, कौन सा गलत मैच है? बोरॉन पोलन जर्मिनेशन सही है, कैल्शियम स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए निशेंशियल है, ये गलत है आपका, ठीक है। कॉपर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, सही हो जाएगा। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नहीं है, मॉलिब्डेनम चाहिए रहता है, ठीक है। तो फोर्थ आपका अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट, ग्लिसरॉल कैन एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू। तो ग्लिसरॉल रेस्पिरेटरी पाथवे में कब जाएगा, तो ये जो है ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है आपका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग हेचेंसलेक पाथवे। हेचेंसलेक यानी C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, तो PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। At high light intensity, carbon dioxide saturation point of C3 plant is seen only beyond, तो ए जो है कितना है और C4 प्लांट में कितना है, तो 3 में 450 है और इसमें 360 है। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे याद करो, 3 में 4 और 4 में 3, ऐसा करके ये थोड़ा सा रहेगा आपका। मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेन इन, तो सबसे कम किस में होगी, ग्रीन लाइट में सबसे कम हो जाती है आपकी, ठीक। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4 ETS कंटेन्स, कॉम्प्लेक्स 4 AA3 है आपका यहाँ पर, है ना। साइटोक्रोम 2 कॉपर सेंटर जो इसमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन TCA साइकिल इज नॉट फाउंड टू बी प्रेजेंट सॉल्युबल कंडीशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है आपका ये क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये आपका नहीं मिलता है डिज़ोल्व फॉर्म में, ये जो है इनर मेम्ब्रेन के जो है वहाँ पर आपको अटैच पाया जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। बीजर निकिया जो है क्या है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसमें याद रखना एजोस्पाइरलम और बीजर निकिया, है ना। तो इसको ऐसे याद करते हैं, अमिताभ बच्चन को ऑक्सीजन चाहिए है, तो अमिताभ बच्चन को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में है। तो एजर आपका बीजर निकिया और आपका एजोस्पाइरलम जो क्या है एनारोबिक बैक्टीरिया में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ड्यूरिंग ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को ETS, तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गड़बड़ दे दिया है आपका यहाँ पर, है ना। ये कॉम्प्लेक्स वन से फिर आपका FES FMN आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B, है ना, B वाला आएगा और साइटोक्रोम B जो है ये C को दे देता है, तो ये आना चाहिए। यूबिक्विनोन तो आपका यहाँ पर इसको दे रहा है, यूबिक्विनोन अलग है, साइटोक्रोम C को कौन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे CA3 होगा तो फिर यूबिक्विनोन ही लेके चलिए, अगर वैसा कुछ लेके चल रहे हैं तो, बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम C तो आपका। नेयर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन रूट कैन बी सीन स्वीट क्लोवर रूट जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, सही है ना। ये लेग्यूमिनस प्लांट है ना, इसके अंदर में मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक। चलिए स्वीट क्लोवर है सिम्बायोटिक एसे फ्रैंकिया, ठीक। तो ये मेरे को नहीं पता है फ्रैंकिया के एसोसिएटेड है कि नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि फ्रैंकिया जो है ये एलनस के साथ में एसोसिएटेड है आपका जो है, ठीक है। तो स्वीट क्लोवर के साथ में वैसे ये नहीं होता, ये गलत है, और A इज़ करेक्ट एंड B इज़ फॉल्स है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। स्वीट क्लोवर तो लेग्यूमिनस है, तो यहाँ राइजोबियम होता है, तो इसीलिए ये जो है आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फिर भी आप लोग चेक करके आंसर में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 साइकिल में है, हेचेंसलेक पाथवे में जो है आपको मिलता है। ट्रू जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स बताना है, TF जो है आपका, ठीक है। तो रुबिस्को हैज़ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, गलत, फॉल्स है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है। इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कार्बन कैन मिनिमाइज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ, ये ट्रू है। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ये, तो FTT
दिख रहा है क्या? FTT फर्स्ट वाला ही दिख रहा है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन अकर इन ऑल C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन गलत। क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ सम C3 प्लांट गलत है। मेजॉरिटी ऑफ C3 एंड CM प्लांट गलत है। C4 प्लांट में होता, C3 प्लांट में होता है फोटो रेस्पिरेशन, सही है। सॉइल नाइट्रोजन कैन बी फाउंड एज, नाइट्रोजन का कैसे मिलेगा? तो सॉइल में नाइट्रोजन NO2 और NO3 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये जो है आपका इस फॉर्म में मिलता है सॉइल में। ETS में कौन लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? डायरेक्टली फ्रॉम जो है C4 कॉम्प्लेक्स 4 से जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है टर्मिनल वाला। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अल्फ़ा कीटो 5, एसिटिल कुल 2, सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें 3 है और साइट्रिक एसिड में 6 है। डबल कार्बोक्सिलेशन यूजुअली अकर्स इन, डबल कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन 2 बार C4 प्लांट में होता है, ठीक है। सभी C4 प्लांट में जो है आपको मिलेगा। C3 प्लांट में डबल कार्बोक्सिलेशन है ही नहीं, ठीक है। शुगर केन एंड एमरैंथस हो सकता है, फिर यही होगा आंसर, थर्ड होगा आपका, ठीक है। C3 में डबल कार्बोक्सिलेशन नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। सेकेंड गलत है, नियर द प्लांट सरफेस होता है। लेंटिसल्स ओनली स्ट्रक्चर गैसेस एक्सचेंज गलत है। स्टोमेटा भी है। एक्सटीरियर सेल या प्लांट आर मोस्टली डेड गलत है। इंटीरियर डेड होता है, तो सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। 49th देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन। NADP रिडक्टेज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, सही है ये, ए तो सही है 100%, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? तो जेंथोफिल गिव्स येलो कलर इन क्रोमेटोग्राम, तो जेंथोफिल येलो देता है और वो ऑरेंज देता है, तो दोनों सही है, A एंड B सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। ATP सिंथेसिस लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोरिलेशन, सही है, A सही है। प्रोटॉन पंप इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस, सही है। और NADPH इज प्रोड्यूस बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन वाया ETC, NADPH is produced by facilitated diffusion of proton via ETC, तो facilitated diffusion of proton नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो A और B करेक्ट है। अच्छा इसमें इनकरेक्ट ही दिया है, ओनली C इज़ इनकरेक्ट है। अच्छा घुमा फिरा के पूछा है ये, तो ओनली C इज़ इनकरेक्ट, A और B करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका बॉटनी के क्वेश्चन है 11th का जो है सिलेबस से। नेक्स्ट आगे अगली क्लास